मैं शिवशंकर कुमार लर्न विद शिव चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन अंकगणित। जो कि RS अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ है और उसमें एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो यहाँ से एलसीएम मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ऐसे समझेंगे जैसे कि 12 और 18 है। अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीपल क्या होता है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। इसी तरह से क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 18 का क्या हो जाएगा, 18, 36, 54, 72, 90। इसी तरह से ये भी क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें से अगर कॉमन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला कॉमन मिल रहा है 36, और हम दूसरे कॉमन की बात करें तो ए मिल रहा है 72, जो कि दोनों में है। तो क्या है, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा, क्या हम 36 और 72 दोनों लिख सकते हैं? तो नहीं। यहाँ पर एलसीएम का मतलब ही क्या बता रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक कॉमन मल्टीपल तो होगा, यानी कि जो गुणांक हैं, गुणज हैं, जैसे 12 के गुणज और 18 के जो गुणज हैं, मल्टीपल हैं, उसके तो कॉमन टर्म तो होंगे, लेकिन कौन, सबसे छोटा वाला, सबसे लिस्ट वाला। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। लिस्ट यही है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मतलब इसी में अगर एचसीएफ का अगर बात किया जाए या दूसरे मेथड से, मतलब कि एक तो ऐसा समझने के लिए दिया गया कि मतलब 12-18 का एलसीएम आप इस तरह से मल्टीपल करके भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरे मेथड से अगर हम निकालना चाहें तो एक होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड सब लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है, एलसीएम बच्चे से करते आ रहे होंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है 12 और 18, इसमें क्या होता है, इस तरह से 2 से लगा तो कितना हो जाएगा 6, 9, और इसी तरह से फिर से क्या लगेगा 3 टाइम्स लगेगा तो हो जाएगा 2 और 3। अब नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर बस मल्टीपल कर देंगे, यानी कि जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36। तो एलसीएम यहाँ से भी 36 आ जाएगा। और भी मेथड है, हम लोग अगले मेथड देखेंगे जिसका नाम है फैक्टर मेथड, गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि क्या है 12 और 18, 12 का फैक्टर हम कर लेंगे। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स से 6, 2 टाइम्स से 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, कॉमन क्या है 3 है कॉमन। तो अब क्या करेंगे, जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2 इंटू 3। अब जो जो नहीं सिलेक्ट हुआ था उसे भी यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 36। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन लगेगा।
HCF के लिए भी। HCF का और दूसरा नाम GCD भी हम लोग बोलते हैं। GCD का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है GCD या HCF। जैसे कि 12 और 18 का ही अगर हम बात करते हैं तो ये डिवीजर 12 का डिवीजर कौन कौन है? ती है 1 है, 2 है, यानी कि 12 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कट कर सकती है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और क्या है 12 है। 18 को कौन कौन कट करेगी? तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 9 है। तो ये सारी संख्या कट करेगी। अब इसमें से हाईएस्ट सबसे पहले तो इसमें देखेंगे मिल कौन कौन रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। और दोनों में कॉमन क्या है? 6 है। इसके अलावा तो कॉमन है नहीं। इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट वाला। तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर HCF आ जाएगा आपका 6। तो इस तरह से हम लोग कर सकते थे। इसी तरह से क्या हो जाएगा? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या हो जाएगा? जैसे 12 और ये 18 है, कितने टाइम्स लगेगा? 12। कितना आएगा? 6। 6 का जो डिवीजन होगा, नेक्स्ट डिवीजन यानी कि अगला जो भाग लगेगा वो 12 से होगा। इस तरह से कितना बार कट गया? 12 टाइम्स। तो कौन ऐसी संख्या है जो कट कर दे रही है, मतलब लास्ट मतलब शेषफल 0 दे रही है? तो कौन सा डिवीजर है? तो 6 है। तो ये आपका HCF जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करेंगे? सेम चीज। जैसे क्या है? 12 है और ये क्या है? 18 है। तो 12 को हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया? 6। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मतलब क्या हो गया कि दोनों के HCF और LCM निकालने के तरीके हम लोगों ने देख लिए। अब आगे थोड़ा सा समझना है कि जैसे कि कोई भी टर्म को, मतलब ये हो गया लॉन्ग मेथड, या ऐसे मतलब अगर कोई भी आदमी आसानी से तेजी से अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो तेजी से भी निकाल सकता है, जल्दी भी निकाल सकता है। इसके अलावे और भी मेथड हैं जिससे LCM और HCF निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं LCM और HCF में, LCM और HCF में फैक्टराइजेशन मेथड से ही कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि अगर दे दिया जाए बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे कि इस तरह से दे दिया जाए 2 के पावर 5, 3 के पावर 7, 5 के पावर 3। ये होगी पहली संख्या। और दूसरी संख्या यहाँ पर ले रहे हैं 2 के पावर 7, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 8। ऐसा हम लोगों ने क्या किया? दो संख्या ले लिया कि 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 3। और उसी तरह से दूसरी जो संख्या होगी 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 8। अगर इसका LCM निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो LCM में जैसे देखेंगे, ये भी 2 का है वैल्यू, ये भी 2 है।
तो 2 का पावर जिसका ज्यादा रहेगा वो आपका एलसीएम में लिखाएगा। तो 2 के पावर क्या लिखेंगे 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के पावर भी 7 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में हम लोग क्या लिखते हैं, जो पावर छोटा रहता है मिनिमम रहता है उसी का लिखते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया 2 के पावर 7 और 3 के पावर 2 के पावर 7 नहीं होगा, 2 के पावर क्या होगा 5 हो जाएगा और इनटू 3 के पावर 3। यहाँ पर देख लेंगे 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 3 है, तो जो लिस्ट रहेगा उसी को लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसी को लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 3। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों संख्या एक दूसरे से टैली ना करे। जैसे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो पहला जो संख्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है a के पावर 14, b के पावर 5, c के पावर 9 ऐसा दे दिया जाए। और दूसरी जो संख्या है वो आपका हो a के पावर 10, c के पावर 5 और d के पावर 8। तो इस कंडीशन में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा, पहले जो बड़ा रहेगा a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे a के पावर जो बड़ा है वैल्यू है उसको लिख लेंगे a के पावर 14। b यहाँ पर है, b यहाँ पर नहीं है, तो एलसीएम में तो सब लिखते ही हैं, तो लिख लेंगे b के पावर 15, 15 नहीं 5 है, सब गुना में है दिया हुआ। और इसी तरह से अगर हम c का पावर देखें, मैक्सिमम पावर क्या है, दोनों जगह है, दोनों संख्या में c है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा 9, तो 9 लिख देंगे। और d के पावर कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से एलसीएम आएगा। अगर एचसीएफ की अगर बात हो तो जो दोनों में कॉमन रहेगा वही वाला टर्म सिर्फ लिखा आएगा। जैसे कि a के पावर 14 है और a के पावर 10 है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा a के पावर 10। और यहाँ पर b है और इस वाले संख्या में सेकंड वाले संख्या में b है ही नहीं, तो इस कंडीशन में b को हम छोड़ देंगे, b को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर c के पावर 9 है, c के पावर क्या है 5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे c के पावर 5 और d दोनों जगह मौजूद नहीं है, तो एचसीएफ आपका इतना ही हो जाएगा कि a के पावर 10 और c के पावर 5। इसके बाद थोड़ा सा इस मेथड से भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी दो संख्या है, चाहे इसी तरह से भी हम देख रहे थे 12 और 18 का ही, तो इसमें क्या किए थे कि क्या हो गया था 6 गुना 2 और ये आ गया था 6 गुना 3, दोनों में कॉमन क्या था 6 था, तो एचसीएफ हो गया था 6। इस तरह से लिखे थे। तो जब एचसीएफ 6 आ जाएगा तो पहली संख्या में जो संख्या बचेगी, जो भी बचेगी, और दूसरी संख्या में जो भी बचेगी, ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये आपस में अगर कॉमन फैक्टर होता भी तो ये एचसीएफ के साथ बाहर निकल जाता और वो एचसीएफ के अंदर आता, और जो भी बच जाएगा ये आपका 2 और 3 ये क्या हो जाएगा आपस में को प्राइम नंबर होगा। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को हम मान लेते हैं k है, एचसीएफ को हम मान लिए k है। और कोई संख्या अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर 2 नंबर लिखना हो इससे कि इसका 2 नंबर कौन कौन सा होगा, तो पहली जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी a के और दूसरी संख्या हो जाएगी जो क्या हो जाएगी b के। इस वाले चीज के लिए अगर हम दोनों संख्या का हम अगर एचसीएफ निकालेंगे तो k ही आएगा, दोनों में क्या है k कॉमन है। और इसके अलावा a और b वैसा संख्या होगा, यहाँ पर a और b वैसा संख्या होगा, मतलब कि ये दोनों क्या होंगे
को प्राइम होंगे। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है? तो सीधा सा मतलब हम यहाँ पर समझ लेंगे। को प्राइम का मतलब होगा कि इसका HCF 1 आना चाहिए, यानी कि ए बी वैसी संख्या होगी, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो इसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस तरह से हम को प्राइम को अभी फिलहाल समझेंगे। अब जैसे कि इसमें जब इस तरह से बात हो जाएगा तो मतलब कोई भी यहाँ से सबसे पहला चीज तो ये समझ में आया कि अगर कोई भी संख्या है, अगर पहली संख्या का हम अगर बात करते हैं, पहली संख्या का बात करते हैं तो पहली संख्या आपका दिया हुआ है AK, और दूसरी संख्या जो दिया हुआ है वो है आपका BK, और यहाँ पर आपका HCF दिया हुआ है। HCF कितना आ जाएगा? K आ जाएगा। और अगर हम इसका LCM निकालें तो कितना हो जाएगा? तो LCM में क्या करते थे, जो K रहता था मतलब जो कॉमन हो रहा था उसको तो लिखते ही थे, और जो कॉमन नहीं हो रहे थे उसे भी लिखते थे। तो क्या हो जाएगा? K इंटू A इंटू B, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम दोनों संख्या को जोड़ें, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करें? जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका AK प्लस BK, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? K कॉमन हो जाएगा और A प्लस B आ जाएगा। अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को माइनस कर दे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? AK माइनस BK, यानी कि K क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा और आएगा A माइनस B। तो एक कंसेप्ट और यहाँ से बन करके निकलता है कि अगर पहली संख्या AK है और दूसरी संख्या BK है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो HCF मतलब क्या होगा? तो HCF तो यहाँ पर K आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ HCF LCM में भी मौजूद होगा, संख्याओं का योग में भी मौजूद होगा, और संख्याओं के अंतर में भी क्या रहेगा?